नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर का उपकरण नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया आपका प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा मॉनिटर और चौथा है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका कंप्यूटर का उपकरण नहीं होगा, कंप्यूटर का डिवाइस नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका प्रिंटर दिया गया है ना, पहला ऑप्शन में प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है एक तरह का क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है ये? आउटपुट डिवाइस होता है ना, आउटपुट डिवाइस होता है, जिसे कंप्यूटर के बाहर से हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस है, मतलब इसको हम कंप्यूटर के बाहरी से ही जोड़ेंगे। यानी कि ये एक तरह का क्या है, पेरीफेरल क्या है, डिवाइस होता है। यानी कि ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जो कीबोर्ड होते हैं ये क्या है, आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं ना। तो ये इनपुट डिवाइस है, तो ये कंप्यूटर का एक भाग हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा। इसी तरीके से मॉनिटर भी क्या होता है आपका, एक मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि आपके जो भी आप सॉफ्ट कॉपी जो भी आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसको ये मॉनिटर के जरिए दिखाने का काम करता है। और हार्ड डिस्क तो आप जानते ही होंगे, ये आपके स्टोरेज क्षमता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का एक कौन सा उपकरण नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रिंटर। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है ना। कंप्यूटर का कौन सा एक गुण है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे भावना, दूसरा ऑप्शन दिया है तत्परता, तीसरा अनुभूति और चौथा है आपका मंद स्वनता। तो इनमें से कौन सा जो होगा कंप्यूटर का एक गुण हो जाएगा। तो कंप्यूटर के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे देखा जाए तो गति है ना, कंप्यूटर में स्पीड होती है। दूसरा क्या है, उसका शुद्धता होती है ना, एक्यूरेसी के साथ करता है शुद्धता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर में बहुत ही विशाल भंडारण होता है, यानी कि उसकी स्टोरेज होती है। क्या होती है? स्टोरेज होती है। और क्या होती है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हम उसकी बहुउपयोगिता के आधार पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर के गुण होते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का कौन सा गुण हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे उसका तत्परता। क्या होगा? तत्परता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तत्परता जो होगी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ बाकी जो ऑप्शन दिया है भावना यानी कि इमोशन, तो कंप्यूटर में भावना थोड़ी होगी जी, इमोशन नहीं होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन है अनुभूति, तो फीलिंग भी नहीं होती है ना, फीलिंग भी कंप्यूटर में नहीं होगी। और मंद स्वता ये भी नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका तत्परता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है ना। कंप्यूटर का जो उपयोग है वो बिजनेस के लिए क्या है, अट्रैक्टिव है। क्योंकि इसका कारण है कि क्या इसका कारण है कि कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तीसरा गति और चौथा है इनमें से सभी। तो अभी हमने आपको प्रीवियस जो प्रश्न थे उसमें बताया कि कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं, उसी से रिलेट करके ये प्रश्न बनाया गया है ना। तो कंप्यूटर में बिजनेस के अनुप्रयोग के लिए क्या होंगे, शुद्धता भी बहुत ही जरूरी है ना, दूसरा विश्वसनीयता और गति स्पीड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है करने से क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका
कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, अनम्य तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है सभी करके, है ना। तो कंप्यूटर का उपयोग करने से क्या लाभ होता है, तो ये सभी काम जो है कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के क्या काम है, बहुत तेजी गति से काम करते हैं ना, कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर गलत इनपुट हो तब भी उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है ना। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका सीपीयू, तीसरा है पंच कार्ड और चौथा दिया है आपका चिप। तो कौन सा भाग है कंप्यूटर का जो कि बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है ना, प्रोसेसर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम जो है करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर को प्रोसेसर के बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है। और एक बात याद रखेंगे कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी आंतरिक घटक होते हैं, जितने भी आंतरिक कंपोनेंट होते हैं, उनको एक स्थान पर जोड़ने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड करता है ना। तो आप याद रखेंगे कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड जो होता है एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें इसका यूज़ जो है किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है ना, कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका मॉनिटर, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो मुख्य घटक या बैकबोन कहा जाता है किसको कहते हैं, तो उसे हम मदरबोर्ड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड जो होगा यहाँ पे आपका कंप्यूटर का मुख्य घटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है रीड ओनली मेमोरी और चौथा है आपका मदरबोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मदरबोर्ड जो होता है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, जो कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या होता है, तो यहाँ पे सभी लॉजिकल कार्य किए जाते हैं ना, यानी कि गणितीय काम, ये सब काम कौन करता है, तो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका सिलिका, दूसरा कॉपर, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है आपका सिल्वर। तो कौन से जो है धातु का उपयोग किया जाता है सीपीयू प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन जो होता है एक सेमीकंडक्टर होता है जिसका उपयोग क्या है, चिप या माइक्रो प्रोसेसिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सिलिकॉन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन सा घटक है ना, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है ना, उसके दिल या हार्ट के रूप में माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा स्कैनर और चौथा है यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो उसके दिल या हृदय के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिल या उसका हृदय कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी कीबोर्ड जो होता है आपका एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर क्या है आपका इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का क्या काम होता है, मुख्य काम वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, दूसरा ऑप्शन है भविष्य में उपयोग के लिए डाटा और सूचना को स्टोर करना, तीसरा ऑप्शन है डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। सीपीयू के मुख्य काम क्या होते हैं, आप सभी कंप्यूटर जरूर चलाते होंगे, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हमने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।